कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से कौन सी 5 बड़ी प्रोडक्ट्स आज़रबाईजान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं, इनका स्कोप और पोटेंशियल क्या है आज़रबाईजान में। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें उन 5 बड़ी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जो आज़रबाईजान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। जी सर। जब हमने टर्की पर ये वीडियो बनाई कि कौन सी टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से टर्की में एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप आज़रबाईजान के हवाले से भी ऐसी वीडियो बनाएं ताकि हमें उसका आइडिया हो। तो आज हम आप लोगों के लिए इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान से जो 5 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो पिछले 10 साल से 12 साल से ज़्यादा क्वांटिटी में आज़रबाईजान में एक्सपोर्ट हो रही हैं और उन पे काम हो रहा है, तो जिसमें सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं राइस को। जो पाकिस्तान से राइस एक्सपोर्ट हो रहा है आज़रबाईजान में, स्पेशली जिसे हम 11-21 कायनात सेला बोलते हैं। तो ये 11-21 कायनात जो है सेला, जिसको हम गोल्डन कलर में कहा जाता है, वाइट में नहीं, गोल्डन में। तो ये जो 11-21 कायनात है गोल्डन, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आज़रबाईजान में एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, और इसके ऊपर मार्जिन भी अच्छा है। लेकिन इसका आपको पता है कि आज़रबाईजान की आबादी तकरीबन 90 लाख या 1 करोड़ के करीब है, और जिसमें बाकू जो है बहुत बड़ी आबादी का शहर है। तो इसकी कंजप्शन के हवाले से इंडिया से भी आ रहा है राइस, और पाकिस्तान से भी आ रहा है, और बहुत से लोग लेकर आते हैं। तो उस हिसाब से ये होता है कि आपका जो शिपमेंट है वो थोड़ा सा समझ लें कि टाइम कंज्यूम करके, मतलब सम टाइम वो 1 महीने में एक शिपमेंट आप सेल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, मतलब कम से कम आप एक शिपमेंट पर, कम से कम की बात कर रहा हूँ, $6,000 से $7,000 तक एक 20 फुटा कंटेनर जो है जिसमें 24 टन होता है, आप आसानी से कस्टम, किराया, कार्गो सब निकाल कर आप $6,000 से $7,000 बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये राइस एक बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा है क्योंकि आज़रबाईजान की जो आबादी है ये मुस्लिम आबादी, और इनकी जो ट्रेडिशनल फूड है पुलाव जिसे हम कहते हैं, ये बनाते हैं स्पेशली पुलाव, और शादी ब्याह पे भी पुलाव एक लाजमी डिश है, और घर में भी कोई फंक्शन हो तो लाजमी डिश के तौर पर पकाया जाता है। मेहमानों की मेहमान नवाजी भी जो है इससे की जाती है, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी पकाई जाती है, इसी तरह से यहाँ पर पुलाव बनाया जाता है। और पुलाव के लिए जो सबसे बेहतरीन चावल है वो बासमती चावल है, और बासमती में आप देख रहे हैं कि जो एवरेज हम लेते हैं दरमियाने दर्जे का, वो प्राइस के हिसाब से वो आ जाता है कायनात सेला 11-21। तो वो गोल्डन कलर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी राइस बिजनेस में है और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है और अपने बिजनेस को यहाँ पर भी एक्सपैंड कर सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं चावल ख़रीद के बेचना शुरू कर देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहले सारी ज़िंदगी जॉब करते रहे हैं या आपने कोई और बिज़नेस किया है और आप वीडियो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कहते हैं मैं शैलर से चावल ख़रीदूंगा, उसको पैक करूंगा और आज़रबाईजान को सेल कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। एक पूरा माइंड सेट होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा चावल ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, और फिर एक शिपमेंट की बात नहीं होती। जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा होता है उसके पास स्टॉक होता है, जब वो माल भेजता है तो उसका माल सेल हो जाता है, तो वो दूसरी शिपमेंट भेजता है, तीसरी भेजता है। तो वो एक पूरा सिस्टम होता है, और फिर सीजनल बाइंग होती है, पूरा आपने एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है। इस तरह से जंग में एक बंदा फौजी लड़ रहा होता है तो उसको पीछे से 10 बंदे जो है सप्लाई लाइन के लिए ज़रूरी होते हैं। कोई मेडिकल टीम होती है, कोई असला पहुंचाने वाले होते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो इस तरह से, इसी तरह से आपने जब एक कंटेनर सेल करना है तो आपके पीछे 10 कंटेनर का पैसा होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाती है तो आप उसको मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार में गए, वहाँ से एक कंटेनर ख़रीदा, पैक करवाया और एक्सपोर्ट कर दिया और आपने मुनाफा ले लिया। ऐसा नहीं होता। बिज़नेस को समझें, रिसर्च करें, और जो लोग ऑलरेडी चावल का बिज़नेस कर रहे हैं उनको पता है, वो दुबई में कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी मार्केट है आज़रबाईजान, वो यहाँ पर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रोडक्ट है ये बेडशीट है। आप पाकिस्तान से कॉटन, प्योर कॉटन की जो है, या पोली कॉटन की बेडशीट जो है, वो आप आज़रबाईजान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तीसरी प्रोडक्ट जो है वो हम लेते हैं टॉवल। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाकिस्तान से टॉवल आता है आज़रबाईजान में, और कंटेनरों के कंटेनर आता है, और यहाँ से आगे रशिया भी और दूसरे ममालिक में भी जाता है। चौथी जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है रेड चिली, और उसके साथ आप हल्दी को भी अगर ले लें, यानी सुर्ख मिर्च और हल्दी यहाँ पर जो है खानों में वो भी पसंद की जाती है। उसकी एक महदूद मकदार आती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं होता। और इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास 3 से 4 महीने पोटैटोज़ या किन्नो, जैसे अभी दिसंबर से लेकर फरवरी तक आलू जो है पाकिस्तान का वो आएगा यहाँ तक। जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 महीने जो है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये स्पेशली जो है आलू पाकिस्तान से आता है। तो इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा काम होता है किन्नों का और आलू का। और इसके साथ साथ जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डेंटल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो जो मेन 5 हमने रखी हैं वो, उसके अलावा ये आप लोगों के लिए गिफ्ट थी, तो आप इस बात को समझें। सबसे पहले राइस है, उसके बाद बेडशीट है, फिर टॉवल है, और उसके बाद आपके आ जाता है ये रेड चिली और हल्दी, और फिर पोटैटो और किनो है, उसके साथ फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं आज़रबाईजान को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप इन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास स्कोप यहाँ पर क्या है कि आप रशिया, टर्की, जॉर्जिया, इन मार्केट्स को भी टच कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग इन ममालिक से आते हैं और इनका आपस में वीज़ा फ्री है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आकर आपसे चीज़ें खरीद के ले जाते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जैसा कि आपने ये 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अगर कोई हमारा भाई इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है पाकिस्तान में ही, तो क्या वो लूज शिपमेंट से काम स्टार्ट कर सकता है? देखें, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे बेडशीट है, टॉवल है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका तो लूज शिपमेंट में काम पॉसिबल है, और क्योंकि ऑलरेडी कार्गो ऑपरेट कर रही है ये हो जाएगा। जी सर। लेकिन अगर आप चावल लेकर आते हैं, अगर आप पोटैटो लेकर आते हैं, किनो लेकर आते हैं, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपना पूरा कंटेनर लाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है तो सर। वो 20 फुट का कंटेनर अगर आप चावल का लेकर आते हैं, आलू लेकर आते हैं, किनो लेकर आते हैं, तो वो आपको अपनी पूरी शिपमेंट लाना पड़ेगी। जी तो सर। फिर उसको सेल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान से आज़रबाईजान लाने के लिए सबसे बेहतरीन वे कौन सा है? सबसे बेहतरीन रास्ता आप बलूचिस्तान से, यानी कोयटा से तफ्तान, तफ्तान से तेहरान, और तेहरान से बाकू, जी सर। ये टोटल अगर आप पंजाब से चलें तो 7 दिन में जो है शिप आपका पूरा जो कंटेनर है, बीच में वो कस्टम वगैरह क्लियर करके सारे मामलात करके 6 से 7 दिनों में शिपमेंट आपके पास पहुंच जाती है। जी सर। खर्चा जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख वो ये कार्गो वगैरह का आता है, बाकी कस्टम ड्यूटी वगैरह इसके अलावा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई बायर ढूंढ के आज़रबाईजान में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार है? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है वो इस मार्केट में ये है कि रशिया, आज़रबाईजान, टर्की में पाकिस्तानी बिजनेसमैन इतना कामयाब क्यों नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। हमारे बहुत से बिजनेसमैन भाई जो हैं वो ज़बान इंग्लिश सीखते हैं, जी और सर। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो बेचारों को इंग्लिश भी नहीं आती, मतलब वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जी तो सर। इस वजह से ये है कि जब आप टर्किश लैंग्वेज की बात करते हैं, आज़रबाईजानी की बात करते हैं, रशियन की बात करते हैं, तो इनको ज़बान नहीं आती, वो निगोशिएट नहीं कर सकते, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल नहीं हो सकती। और आज़रबाईजान और रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उस तरह से रिलायबल नहीं है, इसलिए लोग डरते भी हैं। एक तो लैंग्वेज का बैरियर है और एक बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। जी सर। तो ये दोनों डर होने की वजह से हमारा बिजनेस जो मैन जो तबका है वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करता है। लेकिन अगर जैसे हमने एक बाइंग हाउस बनाया, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं 10-12 साल से, हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। जी तो सर। अगर कोई बिजनेसमैन हमारे साथ अटैच होता है, प्रोडक्ट वो अपनी लेकर आ जाता है यहाँ पर, तो हम उसको सेल करवा सकते हैं। हम एक माइनर सा कमीशन लेंगे उससे, वो अपनी प्रोडक्ट ले आता है आज़रबाईजान, हमें वो प्रोडक्ट कहता है मैं सेल करवा दें, तो हम उसकी सैम्पलिंग करके उसको प्रोडक्ट को सेल करवा देंगे उसको, यानी कि जो बायर है, और उसको हम उसकी मीटिंग करवा देंगे, वो फेस टू फेस खुद मिले और जी अपने सर। प्रोडक्ट को सेल करें। बीच में हमारे लोग होंगे, वो ट्रांसलेशन और बाकी निगोशिएशन में हेल्प कर देंगे। एक तो B2B मीटिंग अरेंज करने में, और दूसरा उनके जो पेमेंट के मामला हैं उसको लुक आफ्टर करने में, तीसरा जो है उनके जो भी बैरियर हैं ट्रेड के वो ख़त्म करने में हम हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ठीक सर। है।
इसमें बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर दे दें, आप हमसे चीज़ें ले लें और आप उनको बेच दें। देखें, हम बहुत से काम जो कर रहे हैं ऑलरेडी, अल्लाह का शुक्र है, हम ऑलरेडी इस बिज़नेस में और एक हद तक हम कर रहे हैं, लेकिन हर काम हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसा ही मैं है। एक काम कर सकता हूँ, दो कहते हैं, मतलब यहाँ पर एक कहावत है कि आप एक हाथ में एक तरबूज पकड़ सकते हैं, एक हाथ में आप दो तरबूज नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो है। इसी तरह से हर काम मैं नहीं कर सकता। मैं जिस काम का मुझे तजर्बा है, पता है, मैं वही कर सकता हूँ। हाँ, आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, मुझे पता है कि ये आप सदरक में ये लोग ये काम कर रहे हैं, और मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ, आपके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फाइनल करवा सकता हूँ। आपने कुछ भी बेचना है, आप चावल बेचना चाहते हैं, बेडशीट बेचना चाहते हैं, टॉवल बेचना चाहते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचना चाहते हैं, उसमें से हम अपना एक मार्जिन जो है आपके साथ कमीशन, मतलब 8% 10% कमीशन फाइनल कर लेंगे। हम आपकी जो दोनों की मीटिंग है करवा कर जो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल होंगे उस पर आपका माल सेल करवा देंगे, जी सर, और बिल्कुल हम ठीक। अपनी एक माइनर कमीशन ले लेंगे, और आप आगे फ्यूचर में भी काम करते रहें। अगर आप हमारे ज़रिए करते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं करते तो आप डायरेक्ट करते रहें, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बायर के साथ मिलके आप मीटिंग करवा के इस तरह से काम किया जा सकता है, तो इसका जो दूसरा तरीकाकार है चेन बना के काम करने वाला, वो बेहतर है कि बायर ढूंढना बेहतर है? देखें, डिपेंड करता है कि मैं तो हमेशा टीम वर्क को प्रेफर करता हूँ। जी सर। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो आप हमें सेल बेसिस पे माल देते जाएं, अपना कोई नुमाइंदा यहाँ पे बैठाना चाहते हैं तो बैठा दें, जी सर। हम आपका माल आगे सेल करवाते जाएंगे और हम आपसे कमीशन लेते जाएंगे। आप माल बेचते जाए, हम सेल करवाते जाते हैं, पेमेंट आपको मिलती जाती है। हम एक मिल के एक टीम बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक दूसरा है ये सर। कि अगर आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, यहाँ स्टाफ रखना चाहते हैं, दफ्तर लेना चाहते हैं, हम उसमें भी आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी सर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। अगर हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप अपना इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो भी हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की अज़रबैजान में डिमांड क्या है और लोगों का क्या रवैया है पाकिस्तानियों के साथ? एक तो आज़री लोग जो हैं वो आज़रबाईजानी लोग सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान और आज़रबाईजान का शुरू का 20 साल पहले या 22 साल पहले जब आज़ाद हुआ 1990 1991 में, तब से आज तक। जी सर। तो आज़रबाईजान का 30 साल का ये जो इनका आपस का है प्यार मोहब्बत, ये बहुत ज़्यादा गहरा है, ताल्लुक बहुत गहरा है। जी सर। प्यार मोहब्बत का रिश्ता है मुस्लिम होने की वजह से। और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल जो हमारा जो आपस में एक लिंक, आप उस्मानली वक्त से लेकर तर सल्तनत उस्मानिया के दौर से लेकर अब तक, ये उस वक्त आज़रबाईजान उसका हिस्सा था तब से। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप टॉवल बेडशीट की बात करते हैं तो 100% कॉटन है। जी सर। टर्की की वही प्रोडक्ट जो है वो मिल रही है, सपोज कर लो 10 मनात की, जी सर। तो हमारी उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट 5 मनात में सेल हो रही है, और वो क्वालिटी में भी टर्की की उस प्रोडक्ट से बेटर है। तो जब क्वालिटी की बात की जाती है और प्राइस की बात की जाती है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में लीडर है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब बासमती चावल की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान का, अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है शुक्र है अल्लाह का। अरोमा और टेस्ट के हवाले से। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी और प्राइस की वजह से मार्केट कम्पीट करती है और फिर वो अपनी जगह बना लेती है। एक तो हम मुस्लिम हैं, दूसरे भाई हैं आपस में, तीसरा क्वालिटी और प्राइस भी अच्छी है, और क्या चाहिए इनको। बिल्कुल तो सर, ऐसा ही। डेफिनेटली वो फिर इसको प्रेफर तो करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हमने बात की 5 प्रोडक्ट्स के हवाले से, टॉप प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान से अज़रबैजान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसी की तरह आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जानना चाहते हैं तो हमने एक दूसरी वीडियो बनाई है, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।